नाना प्रकार के आडंबर को रख दिया जाए और एक पलड़े में सत्संग को रख दिया जाए तो भी सारे मिलकर के सत्संग का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि सत्संग बड़ा है। सत्संग मैं समझता हूं एक ऐसा रामबाण है, एक ऐसी महाऔषधि है, इसमें हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। इसलिए धर्मबंधुओं, सबसे बड़ी महत्ता सत्संग की ये है, अगर एक शब्द में हमारे हृदय के अंदर बैठ गया तो मनुष्य जीवन की सार्थकता के बारे में जीव को पता लग जाता है। इसलिए शब्द मारा गिर गया, सब छोड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिन ही के सर गए काज, ज्ञान बढ़े ले बहुत देखे माया के लो भी, माया पर उतारती तो राजे न बनते जोगी। कोई न कोई ऐसी बात सत्संग में रही होगी, राजाओं ने राजपाट तक छोड़ दिए। कोई न कोई वाइब्रेशन शब्द में रही होगी, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े योगी योगेश्वर, जिन्होंने फकीरी बाना ले लिया, राजपाट को छोड़ दिया। इसलिए धर्मबंधुओं, सत्संग से मीरा तारी, सत्संग से सहजो भाई, सत्संग से वाल्मीकि तरे, सत्संग से नारद भाई, सत्संग से अजामिल तेरे, गण का दो मैं तुमको बतलाई, ज्ञान कहे सत्संग श्रेष्ठ है, सत्संग से नर भव गिर जाए। सत्संग के अंदर जीव भर्ती होकर के जब अपने मन को, अपनी आत्मा को टिका लेता है तो धर्मबंधुओं, एक ऐसी अवस्था बन जाती है, जीव 84 योनियों से मुक्त हो जाता है, जीव भव सागर से तिर जाता है और संसार के झमेला जो है से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है इसको जाने। हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? सुंदर मानव चोला हर बार नहीं मिलता, गिर गया डाली से फूल हर बार नहीं खिलता, डाली से पकड़ के फूल नीचे जब गिर जाता है दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह विषय वासनों में पका देने वाला मनुष्य शरीर को जब ये कर्मों से डाइवर्ट हो जाता है, जब कर्मों से गिर जाता है, दोबारा नर्तन में आने के काबिल नहीं रहता। इसलिए धर्मबंधुओं, ये परमात्मा की तरफ से एक मुफ्त गिफ्ट मिला है। जो मनुष्य शरीर मिला है ये परमात्मा की तरफ से मिला है। इसलिए इस मनुष्य जामे की सार्थकता को जानो, इसको पहचानो, ये दुर्लभ दात है। जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा, दुर्लभ जन्म गुण पढ़ पाया, बिरथे जात अविवेक, राजे इंद्र सम श्री गिरियासन, बिन हरि भक्ति कहो के लेख। मनुष्य को राजा इंद्र के समान संसार की भोग विलास की वस्तुएं, खाना पीना सोना, औलाद पैदा करनी, ये काम तो पशु भी करता है। लेकिन हमारे में और पशुओं में क्या अंतर है? बस यही अंतर सतगुरु कबीर जी ने दर्शाया, गुरु रविदास जी महाराज ने दर्शाया। छाजन भोजन मैथुन कर्मा, मौन इंद्रा भय सड़ धर्मा। छाजन के माने उत्पत्ति तो पशु भी करता है, उत्पत्ति डंगर भैंस भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन हमारे उत्पत्ति करने में और पशु की जो उत्पत्ति है उसमें जमीन समान का अंतर है। भोजन पशु भी लेता है, जितना डाल लिया जाता है उसको सब्र और संतोष होता है, लेकिन इंसान को कोई सब्र और संतोष नहीं होता। इस कर्म में भी हम बिगड़े हुए हैं। नींद पशु भी लेता है,
हम भी लेते हैं, लेकिन हमारे नींद लेने में और पशुओं जो नींद होती है उसमें जब भी समान का अंतर होता है। मोह पशु को भी है, हमारे को भी है, बड़ा अंतर है। छाजन भोजन मैथुन कर्मा मोह नींद भय षड धर्मा, ये 6 धर्म है, ये 6 कर्म है। मनुष्य इन 6 कर्मों से गिरा हुआ है। जो मनुष्य, जो माताएं, जो बहन बेटियां इन 6 कर्मों को जीत लेती हैं वही मनुष्य पद को प्राप्त करती हैं। जो इन 6 कर्मों से गिर जाता है उसको दोबारा नर्तन नहीं मिलता, चला जाता है उन 84 लाख योनियों के अंदर जहां पर दंड भोग योनियां हैं। कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है, बिल्ली है, ऊंट, सुअर, इन जुन्नों के अंदर जीव जाता है, दोबारा नर्तन में आने के काबिल नहीं रहता। इसलिए कर्म का सुधार करो। सतगुरु कबीर जी, गुरु रविदास जी, इनका सबसे बड़ा फोकस ये था कि मनुष्य अपने कर्म का सुधार करे। जो अपने कर्म का सुधार कर लेता है बस वो मनुष्यता को प्राप्त हो जाता है। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। धर्म बंधुओं, कर्म कांड में उम्र गुजारी प्रीत नाम से गाई ना, मणि मसाणी रहे पूजते अंदर झांकी पाई ना। अंदर झांकी का मतलब है अपने स्वरूप का बोध करना, बंधन रहित हो जाना। बंधन लगाने वाला कोई नहीं है, दुख देने वाला कोई नहीं है। अगर दुख देने वाला हमारा कोई दुश्मन है तो हमारा मन है। गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी, सतगुरु कबीर जी ने लिखा, मन से बंधन, मन से मुक्ति, मन से सकल विलासा, जीवत मन भयो बस नाही, देवत बहुत त्रासा। जीते जी जो है मन को वश में करना है, मन को परिवर्तन करना है। मन मरता नहीं है, बस मन को बदला जा सकता है और उसके लिए एक साधन है केवल और केवल सत्संग। इसलिए 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है, सत संग। सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा है, शब्द सत्य है। इन 2 तत्वों को छोड़ करके तत्व एक ही है, लेकिन देखने में तो महसूस होते हैं, लेकिन तत्व एक है। इस तत्व को छोड़ करके बाकी जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है, सब चीजें घट रही हैं, सब चीजें बिछड़ रही है। ये घटना, ये बिछड़ना ही दुखों का कारण है। एक ही सत्ता है, वो परमेश्वर का नाम है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी गर्भ के अंदर नहीं जाता, वो 84 जयजोन में नहीं जाता, वो अजन्मा है, वो अखंडानंद है, वो सत्य स्वरूप है, सच्चित आनंद है। सत्य इसलिए है कि उसका नाश नहीं होता, वो चैतन्य है, कभी गर्भ के अंदर नहीं जाता, वो आनंद स्वरूप है। जो उसके आनंद में जुड़ जाता है वो महाआनंद की प्राप्ति कर लेता है, वो कभी गर्भ के अंदर नहीं जाता। ये जीवन का सार है। इसलिए धर्म बंधुओं, बहुबंधन से बांध्या एक विचारा जीव, यह बल छूटे आपने यह छोड़ा वह पीव। अनंत बंधनों के अंदर जकड़े हैं हम। ये जो जीवात्मा बोल रही है, इसके लिए शरीर पिंजरा है, शरीर के लिए परिवार पिंजरा है, परिवार के लिए कारोबार पिंजरा है, कारोबार के लिए समाज पिंजरा है। एक तोता पिंजरे के अंदर बंद होता है, अगर गलती से उस पिंजरे का दरवाजा खोल दिया जाए उड़ जाता है, दोबारा लौट करके उसके पिंजरे में नहीं आना चाहता। ठीक उसी तरह ये जीवात्मा, इस शरीर जो पिंजरा है, इसमें जो है ये बंधायमान है। बस सारी उम्र जो है ये मेरा है, ये तेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है, मैं बहुत जमीन जायदाद वाला हूँ। बस सारी उम्र जो है ये मन की मानंदी, ये बंधन का कारण ये जीव को गर्त गड्ढे के अंदर डाल देता है।
यही है दुखों का कारण। कोई सत्य शोधक महापुरुष मिले, इसको बंधनों का ज्ञान करा दे, इसको बंधन मुक्त कर दे, बस दोबारा जो है ये उस देह और कहे के पिंजरे में नहीं जाएगा, ये बंधन मुक्त हो जाएगा। इसलिए धर्म बंधुओं, समय की व्यवस्था है, बस आज मैं शब्द का गायन ना करके 2-3 मिनट में ही अपनी बात को विराम दूंगा। बोलने का तो बहुत मन था, लेकिन सेक्रेटरी साहब की तरफ से बंदिश है। और मैं समझता हूँ जो समय की कदर को समझता है, जो समय की व्यवस्था को जानता है, जो समय की कदर जानता है, समय उसकी कदर करता है। जो समय की कदर नहीं समझता, एक दिन ऐसा आता है समय उसको पछाड़ देता है। मैं समय की व्यवस्था को देखते हुए बस 2-3 मिनट में ही अपनी बात को विराम दूंगा। और सभी ने भोजन भंडारा भी लेना है, लंगर भी चल रहा है। तो धर्म बंधुओं, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, गुरु रविदास जी, कबीर साहब और जितने भी सृष्टि पर संत महापुरुष आए, इन सभी ने जो है मनुष्य जामे की सार्थकता के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। काशी नगर, वाराणसी, मांडू नगरी कई नामों से विश्व विख्यात है। 1433 माघ सुदी 15 जीवों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। जगत गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाट्य हुआ और संतों महान विद्वानों की संगत में रह करके जो है एक बहुत बड़े विश्व विख्यात महान विद्वान, तत्वदर्शी, युग दृष्टा सतगुरु रविदास जी महाराज हुए। गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में मीरा और इतिहास गवाह है, 52 रानियां, महारानियां, राजे बड़े बड़े जो है उनके चरणों में आए। गुरु रविदास जी महाराज के गुरु भाई सतगुरु कबीर साहब, धर्म बंधुओं, बहुत ही सुशील स्वभाव के सादगी की मूर्ति सतगुरु कबीर साहब और एक निर्भीक लीडर, नारी जाति के अंदर जो है मीरा का नाम आता है। इन तीनों के बीच में गुरु रविदास महाराज की चमक अनूठी है। गुरु रविदास महाराज के गुरु रामानंद जी, गुरु रविदास जी महाराज के गुरु का नाम कई जगह परमानंद का जिक्र आता है, लेकिन मैं समझता हूँ गवर्नमेंट मानती है, सरकारें मानती हैं, गुरु रविदास जी महाराज के गुरु रामानंद जी एक अद्भुत व्यक्ति। इन तीनों के बीच में गुरु रविदास महाराज की चमक अनूठी चमक है। रामानंद को लोग भूल गए होते अगर संसार के अंदर जो है गुरु रविदास महाराज सतगुरु सत्य कबीर साहब न आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भारत के जितने भी विद्वान हैं, भारत के जितने भी संत हैं, उन सभी संतों के बीच में, उन सभी सितारों के बीच में गुरु रविदास जी एक ध्रुव तारा है, एक ध्रुव तारा है, एक ध्रुव तारा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी रचना को यहीं पर विराम देता हूँ। मेरी रचना के द्वारा बहुत कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ रह गई होंगी, इसलिए साथ संगत जी बख्शनहार है। एक जरूरी सूचना मैं आपके चरणों में नम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ। 9 जनवरी दिन एतवार को 2022 नए साल